भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस सरकार है। हम लोग रिश्वतखोरी के सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों ने 4 साल सुशासन, पिछले जो 5 साल शासन किया, उसी को देखते हुए जनता ने हमें फिर से उत्तरांचल में रिपीट किया। हमारे कार्यों को देखते हुए जनता ने, क्योंकि माननीय त्रिवेंद्र रावत हो चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, और इनका भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल साफ नजरिया है। और सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए, उससे पहले घोटालों के जो अंबार कांग्रेस सरकार ने लगाए थे, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो खेल घोटाला हो, जिसके अंदर हजारों करोड़ों के घोटाले उनके मंत्रियों ने और उनके विधायकों ने किए थे। इस चीज को लेकर हम लोग सत्ता में आए और उसके बाद बहुत सख्ती के साथ आज 2014 से लगातार आज हम लोग सत्ता में हैं और एक उंगली भी हमारे खिलाफ जो है वो बिल्कुल उठती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर हम लोग बहुत प्रतिबद्ध हैं और जो भी अधिकारी इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस चीज को लेकर बिल्कुल साफ हैं। हम लोग भ्रष्टाचार के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अधिकारी जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया हो उसकी संपत्तियों की जांच हो, सरकार सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करे और अगर वो इस चीज के अंदर दोषी पाए जाते हैं तो उनको सस्पेंड करने का काम और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड पवित्र भूमि है, देवताओं की नगरी है। वास्तव में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए और इसमें तो घोटाला ही चलता है। इन अधिकारियों की तो संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, ये मांग और तेजी से उठनी चाहिए। और जिनके साथ इनके फोटो खींचे हुए हैं महापुरुषों के साथ, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संदेह है ये प्रॉपर्टी में इनका पैसा लगा हुआ हो सकता है भी। ये तो जांच का विषय है और इनकी जांच ऊंचे स्तर से होनी चाहिए और हम मांग करते सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ इनकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इनकी जो अवैध कमाई है, ये बिल्डिंग सील करते हैं, कॉलोनी सील करते हैं, वहां जो बैकग्राउंड से पैसा आता है वो तो इन्हीं चीजों में लगता है। ये तो कड़वा सत्य है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हरिद्वार में जो ये एक प्रकरण चल रहा है, इनकी जांच होनी चाहिए। हर उस अधिकारी की जांच होनी चाहिए जिस पे साधन कम है और सुख सुविधा ज्यादा है। जो वास्तव में ईमानदार अधिकारी है वो आज भी अपने उसी घर में रह रहा है, वही बाइकल उसके पास है, नई न्यू गाड़ी भी नहीं है। जिन पे अवैध गाड़ी और न्यू गाड़ी आ रही है, बच्चे ऐशोआराम में, उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ये मांग उठाता है कि कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि रात दिन हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं और ये बस भगवान ही मालिक इन लोगों का। इन्हें परम परमात्मा से भी डर नहीं लगता। इनकी कुछ ना कुछ शिक्षा में अधूरापन रहा। इनके माता और पिता की शिक्षा इनको पूरी नहीं प्राप्त हुई। वास्तव में होती तो राष्ट्र के प्रति इनके अंदर सद्भावना होती। ये तो गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ते, बड़े को तो छोड़ो, गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ते। इनकी जांच होनी चाहिए। जितने आज तक हरिद्वार में अधिकारी तैनात हुए हैं इस विभाग में, सबकी जांच होनी चाहिए। नीचे से ऊपर तक इनके पेशकार, इनके पीओ की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी बहुत संपत्ति है। लेकिन मेरा निवेदन है, जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा होनी चाहिए। ये आज उठाया शहर के लिए HRD हरिद्वार विकास प्राधिकरण, अपना में बहुत बड़ा विभाग है ये, और शहर में जितने निर्माण होते हैं वो इस विभाग के अंतर्गत होते हैं। नक्शे पास करने का काम होता है, ये सब विभाग करता है। अच्छा राजस्व वाला विभाग सरकार के पास है, लेकिन यहाँ पर कई अधिकारी कई सालों से एक ही ठीक पे बैठे हुए हैं। ये एक सोच का विषय है। जबकि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो जीरो टॉलरेंस सरकार है कि यहाँ भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जितने भी बिल्डिंग शहर के अंदर बन रही हैं, पैसे वालों की बिल्डिंग के ऊपर कोई आंच नहीं आती है, वहाँ अधिकारी दबाव में आ जाते हैं। गरीब आदमी 500 फुट का मकान बनाता है और कोई शिकायत कर देता है
तो यही HRDA के अधिकारी उस बिल्डिंग को जाकर सील कर देते हैं, जबकि 50 गज के अंदर सरकार का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी सबका नियम है कि 50 गज के अंदर कोई नक्शा पास नहीं होना है। लेकिन ये HRDA इतना भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, इनकी तो अधिकारियों की अगर संपत्ति की जांच की जाए तो प्रत्येक अधिकारी जो रिटायर हो चुका वो भी और जो वर्तमान में है वो भी सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और ये सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, सरकार इनकी संपत्तियां कुर्क कर ले, क्योंकि इनकी आमदनी तनख्वाह 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। लेकिन अभी आपने देखा कि एक अधिकारी ने शादी करी देहरादून के अंदर लड़की की अपनी, उसके अंदर करोड़ों रुपए खर्च करा, क्या सरकार आंख बंद कर बैठी हुई है? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच की जानी चाहिए। और यही HRDA जो है हरिद्वार व्यापार मंडल को चोर कहता है कि अतिक्रमण ये भ्रष्टाचारी सबसे पहले हैं, अतिक्रमण ये करवाते हैं और फिर पैसा लेके उसको अप्रूव कर देते हैं। ये इस HRDA की कमी है। अभी बीच में मुझे मालूम चला कि सरकार इस मुद्दे के ऊपर HRDA को खत्म करना चाहती है। ये विभाग ही खत्म कर देने चाहिए सरकार की तरफ से। जितना रेत बजरी सीमेंट लग रहा है उसका पैसा अपना जमा कर ले और जयराम जी की। लेकिन ये क्या भ्रष्टाचार की विभाग बैठा हुआ है, इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए और अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए, और जो भ्रष्ट अधिकारी हो उनको जेल भेजना चाहिए। विभाग है जिसमें नियम कानून कुछ नहीं चलते, न भारत सरकार के चलते न राज्य सरकार के चलते। वहाँ पर बैठा हुआ एक सचिव अथवा एक जो है कोई बाबू सारे नियम कानून अपने अनुसार चलाता है। लोगों का उत्पीड़न करने के लिए इन लोगों ने स्वशक्तिप्रद अधिकारों को, नियमों को लागू कर दिया, जिससे आम जो नीचे तबके का मध्य वर्गीय लोग हैं उनको परेशानी होती है। औरों के लिए गंगा घाट, गंगा किनारे बहुमंजिले आवास, बहुमंजिले निर्माण ये लगातार कराते रहते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति अगर छोटा सा भी ईंट रख दे तो उस पर इनका मतलब सील कर देते हैं, उत्पीड़न करने लग जाते हैं। कमोबेश काफ़ी लंबे समय से पूरे राज्य से और हरिद्वार की जनता लगातार यह मांग करती रही है कि HRDA में जितने भी अधिकारी अभी तक नामित हुए हैं या जिन्होंने कार्य करा है, सब इंजीनियरों की और सब सचिव स्तर और यह इवन की उपाध्यक्ष तक की जांच हो, तब जा कर के ये नियंत्रित होगा। क्योंकि यह लोग न तो भारत सरकार का नियम लागू मानते हैं और न राज्य सरकार का तो कोई नियम ही नहीं है यहाँ पर प्राधिकरण भी चल रहे। केवल आम शहरियों के उत्पीड़न करने का एक सरकारी जो महकमा है वो है HRDA। यहाँ पर व्याप्त अनियमितताएं हैं। स्वशक्तिप्रद अधिकारों को लागू करने से लोगों को जिस प्रकार से ये उत्पीड़न करते हैं, उसके विरुद्ध जनता को एक मंच पर निसंदेह आना चाहिए, तब जाकर के इनको नियम विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक ये जहाँ जहाँ से इनको मोटे स्तर का कोई लोभ या लालच के माध्यम से इनको निजी राजस्व प्राप्त होता होगा। सूत्र तो बहुत कुछ बताते हैं कि इन लोगों के द्वारा यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार से जितने भी अधिकारी रहे उन्होंने बहुत संपत्तियाँ यहाँ पर अर्जित की हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर पूर्व एक अभियंता के द्वारा इस राज्य का सबसे बड़ा कॉलोनाइजर है। तो इन सब विषयों की जो जनता पे जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी जांच करानी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और वहाँ पर बैठे हुए सभी अधिकारी, इंजीनियर्स लोग, इन सब की जांच हो, आय संपत्तियों की जांच हो, इनके द्वारा जनता से निजी रूप में कितना राजस्व उगाया गया है। हमने बहुत सारी जांच की मांग की है, लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सरकारें ही भ्रष्टाचार से उत्पन्न हैं। माफिया सरकारें, खनन को और दोहन की हिमायती सरकारें हैं, इसलिए वे भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई न तो करना चाहती हैं और न उनके ये एजेंडे में है। क्योंकि सरकारें अथवा राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी नौकरशाह केवल इस राज्य को दोहन का एक प्रमुख अड्डा बनाए हुए हैं और केवल दोहन के लिए यह राज्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसमें एक बड़ी टिप्पणी की गई थी कि उत्तराखंड देश का सबसे भ्रष्टतम राज्य है। ऐसी टिप्पणी होने के बाद ही राज्य सरकार सचेत नहीं हुई है। उसके विभिन्न स्तर के सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, ये हम सब देख चुके हैं। क्योंकि जो फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, जिस प्रकार से चल रहा है, ये सब प्रकरण दोहन का सरकारों के जनता के विरुद्ध जो नीति है, जनतंत्र के विरुद्ध जो सरकार की पॉलिसी है दोहन की, वो कायम है। और इसलिए भ्रष्टाचार अधिकारी मतलब प्रभावशाली हैं और उन्हें ये मालूम है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो दोहन को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अपने परिवारों को लेकर के भी इस राज्य का दोहन कर रहे हैं।
है।